गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह सुबह हम लोगों का ट्रेन है, ईस्ट कोस्ट से हम लोग कोलकाता जा रहे हैं। 8:20 को ऐसे अप्रॉक्सीमेटली ट्रेन है। अभी 6:30 बज रहे हैं। बहुत सुबह सुबह आज उठी हूँ। अरिमन कैब बुक कर रहा है। हमारे घर से बस 50 मिनट्स 45 मिनट्स का ही रास्ता है सिकंदराबाद स्टेशन। पर हाँ, बच्चा है ना तो थोड़ा सा जल्दी जाएंगे। रेडी मम्मम, रेडी? তুমি এগুলো কি নিয়েছো? विजिटिंग कार्ड। जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही ग्लॉकू का तबीयत जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो चुका था, तो इसीलिए मैं बहुत उदास हो गई थी। आ गए हम ऑन टाइम सिकंदराबाद स्टेशन। तो चलो कोलकाता चलते हैं। ये सो एक्साइटेड, बट ग्लॉकू के लिए थोड़ा सा दुखी भी फील कर रही हूँ। बस मेरा बच्चा सही रहे। सो फाइनली हम लोग आ पहुँचे हैं सिकंदराबाद स्टेशन। आने के टाइम काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। सेम रीज़न, ओला और उबर के लोग कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। हाय हाय। ग्लॉकू को उठते ही उल्टी हो गया 2 बार। एक बार तो ऐसे पानी कॉफ निकला और एक बार बनाना खिलाया, वो उल्टी कर दिया। मुझे अभी टेंशन हो रहा है। ये एक दिन का सफ़र है पूरा ना। सफ़र बहुत लंबा है, ऑलमोस्ट 30 आवर्स तो ट्रेन में ही, उसके साथ और 1-2 घंटा जोड़ लो तो कुल मिला के 35 आवर्स तो लग ही जाता है। सो खाना ना मैं 1.5 दिन का घर से लेके आती हूँ, मतलब जितना रहता है। तो सुबह के लिए मैंने नूडल्स लेके आई थी मैं, और ये एकदम मैंने सूखा सूखा सभी खाना ना रह जाता है एसी में। और मेरा और अनिर्बान का मैं एक ही डिब्बे में लेती हूँ, और मम्मी का अलग। हम दोनों एक में एडजस्ट कर लेते हैं, और मम्मी को अलग देती हूँ। इस तरह से कंटेनर भी कम लेना पड़ता है। और इधर पे एक लाइट है, ग्लॉकू को वो जलाने का बहुत मन है। और फ़ोन वीडियो कॉल में मेरी दादा से वो बात कर रही थी। इसके बाद मेरा खाना हो गया। मैंने बोला कि अब तुम खा लो। अनिर्बान बोल रहे थे हाँ जल्दी से दे दो, मुझे सोने जाना है। अनिर्बान ना पूरा टाइम ऊपर जाके सोता रहता है। हमारा सेकंड एसी में टिकट था, और हम लोग जा रहे थे ईस्ट कोस्ट से। एक्चुअली फलकनुमा बोल के जो ट्रेन है वो बेटर है, पर हमें उसका टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि मतलब ऐसे रश टाइम रहता है। काली पूजा, दुर्गा पूजा, इस टाइम पे बहुत रश हो जाता है, और हमें एक ही कूप में भी चाहिए होता है, तो नहीं मिलता है। इधर पे ग्लॉकू को मैं थोड़ा सा खिचड़ी खिला रही थी, जो मैं घर से बना के लेके आई थी एकदम ठंडा करके। और ग्लॉकू कितना हंस रही है, पर मैं ना उसको थोड़ा थोड़ा दे रही थी, क्योंकि डर लग रहा था कि फिर से उसको उल्टी ना हो जाए। बनाना पूरा उल्टी ऑलमोस्ट हो गया था उसका। और बॉडी क्या होता है ना, बहुत डिहाइड्रेट हो जाता है गाइस ट्रेन में। तो पानी जो है ना आपको ज़्यादा पीना होता है। तो हमारा लंच टाइम हो गया था, अप्रॉक्सीमेटली 1 बज रहा था। हम खा रहे थे दम आलू और फ्राइड राइस। फ्राइड राइस मैं घी में सारे वेजिटेबल्स डाल के बनाती हूँ। घी और दही, ये 2 इंग्रेडिएंट्स से ना खाना ज़्यादा टाइम तक विदाउट फ्रिज अच्छा रहता है। सो मैं अनिर्बान को भी खिला के दे रही थी, कि ग्लॉकू उसकी गोदी में थी, और ग्लॉकू को भी हमारे प्लेट से खाना था। इसीलिए देखो दिखा रही है कि उसको खाना है। तो उसका खाना थोड़ा सा बचा के रखा था, उसका खिचड़ी बीटरूट वाला, वही उसको दे रही थी थोड़ा थोड़ा, पर ज़्यादा नहीं दे रही थी, फुल क्वांटिटी में। उसके बाद पूरा टाइम बच्चे को लेके इतना परेशान होता है ना गाइस ट्रेन में। वो लोग नहीं रहना चाहते हैं, उन लोगों को बाहर जाना होता है, क्रॉल करना होता है, खेलना होता है। और कितना ही आप खेलोगे, क्योंकि आप भी थके हुए ही रहते हो ना, भले ही आप बैठे हो पर आप भी थके ही रहते हो। तो मैं ग्लॉकू को बात कर रही थी कि हाई फाई करो ग्लॉकू, ये करो वो करो। बीच में ग्लॉकू थोड़ा सा सो भी जाती है, पर उठ जाती है फुल एनर्जी के साथ, तब हमारा बैंड भर जाता है। ग्लॉकू का ये सेकंड टाइम जर्नी है। फर्स्ट टाइम जब 6 मंथ ऑनवर्ड्स हम लोग गए थे ना, उस टाइम पे उतना समझती नहीं थी, तो सोती रहती थी ज़्यादा। पर इस बार उतना नहीं सोई लास्ट टाइम जैसा। और सबको खांसी हो रहा था, क्योंकि एसी जो है ना बार बार बहुत चिल्ड कर रहे थे। एक्चुअली उन लोगों का कंप्रेशर ख़राब हो गया था। मतलब ट्रेन में कुछ सब अच्छा है ऐसा तो होता ही, मतलब हो ही नहीं सकता है ना। शाम ढलने लगी थी, और हम सोच रहे थे कि इतना ठंड में कल तक फिर से बुखार ना आ जाए। तो आपने शायद ही कभी देखा होगा कि मैं चाय पीती हूँ, मैं नहीं पीती हूँ, पर ठंड लग रही थी इतना ज़्यादा कि मैंने भी सोचा कि चाय पी लेते हैं। हम लोग भी स्वेटर वेटर पहन के आए थे, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे जितना फीवर हुआ था आपको तो पता ही है, इसीलिए। फिर चाय पी रही थी मम्मी। ये कॉफ़ी था क्या? नहीं, चाय पी रही थी मम्मी ने। एक बार कॉफ़ी भी पिया था। बेस्ट पार्ट इस ट्रेन के सफ़र में ना आपको बहुत सुंदर सुंदर ऐसे नदी दिखते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है आपको।
और उस टाइम पे ग्लॉकू सो गई थी और ग्लॉकू का कपड़ा चेंज भी नहीं कर पा रहे थे हम लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा चिल्ड हो गया था ना। चेंज करने के टाइम पे उसको ठंड ना लग जाए, मैं पूरा उसको कवर करके रखी थी टोपी वोपी पहना के। और बच्चे लोग क्या होते हैं ना, टोपी वोपी ये सब पहनना नहीं चाहते हैं। और शाम होने जब लगता है ना ट्रेन में, इतना बुरा लगता है गाइस। सेकेंड एसी में कोई बात भी नहीं करता है, सब लोग पर्दा लगा के अपने आप सो जाते हैं। पूरा टाइम सोते ही रहते हैं सब लोग। और हमारे ग्रुप में हम 3 रहते हैं ना, और जो ऊपर रहते हैं उनसे ज़्यादा बात नहीं होता है, क्योंकि वो अकेले ही रहते हैं। फैमिली होता है फिर भी बात होता है, आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है जर्नी, अदरवाइज़ आपको बहुत बोर लगता है। उसके बाद हमने सोचा कि जल्दी डिनर कर लेते हैं, खाना ख़राब ना हो जाए। तो ये पराठा था, मेथी पराठा, थोड़ा सा सुबह का राइस भी बच गया था, और दम आलू। ग्लॉकू को मैं मेथी पराठा दे रही थी, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मसाला वसाला कुछ नहीं डाला। ग्लॉकू को बोला भी है डॉक्टर ने कुछ खिलाने के लिए घर का। और ये एसी इतना फिर से चिल्ड हो गया कि हम लोग स्वेटर लगा के, कंबल लगा के भी शांत नहीं हो पा रहे थे। मम्मी उसको ज़्यादा करके कपड़ा पहना रही थी, ताकि उसको एटलीस्ट ठंड ना लग जाए, क्योंकि बच्चा खोल देता है, कुछ भी नहीं रखता है और पहनना भी नहीं चाहता है। देखो, उसको डाइपर चेंज कराने में इतना मुश्किल हो रहा था, और मतलब बहुत पैथेटिक जर्नी था हम लोगों का इस बार की। उसके बाद तो ट्रेन का लेट का क्या ही बताऊँ, 2.5 घंटा लेट पहुँचे हम लोग कोलकाता। फिर रात होके नेक्स्ट दिन सुबह ये, और अनिर्बान पूरा टाइम, मैंने बोला ना 35 आवर्स की अगर जर्नी है ना, मान लो 30 आवर्स की अगर जर्नी है ना, 25 आवर्स वो ऊपर ही रहता है, सोता रहता है। उसको बहुत नींद आता है और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैंने बोला तुम उठ गए तो ग्लॉकू को ले लो, ग्लॉकू को ले लिया। फिर ग्लॉकू इतना बदमाशी करने लगी कि फिर मैंने डर के मारे उसको फिर नीचे ले लिया। ग्लॉकू का क्या है, उसको जिधर ही आप दाओगे उधर ही आके वो बदमाशी करेगा। और मैंने हेयर कोम किया, और पोस्टमार्टम क्या ही कर सकते हैं, मेरा बाल कुछ है ही नहीं, सभी गिर गया। मम्मी उसके साथ खेल रही थी, उसको गुदगुदी दे रही थी। मम्मी मतलब बहुत अच्छा बच्चे संभाल लेती है। जब भी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, अभी घर आने के बाद, और ग्लॉकू अभी इतना रो रही है, तो मैं फील कर रही हूँ कि मम्मी काश इधर होती। ये वाला लाइट ना उसने जला के छोड़ा, पता है, कल से वो ट्राई कर रही थी और जल गया। हम लोग तो मतलब ताज्जुब हो गए कि ग्लॉकू लाइट ऑन ऑफ करने लगी है। देखो, इसके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और ये एक गाना हम गाते हैं, हाथ घोड़ा ले नारू देबू नहिले नारू कोथाय पाबो, ये मेरी दीदी ने सिखाया था। तो ग्लॉकू भी ऐसे ऐसे सीख गई है ये करना। ग्लॉकू धीरे धीरे सब कुछ सीख रही है, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, मुझे तो बहुत अच्छा लगने लगा है। सो ये हम शायद खड़गपुर आ गए थे, और ट्रेन 2 घंटा लेट, 2 घंटा नहीं 1 घंटा लेट था। पर क्या था, हम लोग का शालीमार का ट्रेन रहता है इधर। हम लोग खरीदे मोचा चौक, पर हम लोग सातरागाछी उतर जाते हैं। तो सातरागाछी मतलब 5 किलोमीटर पहले ट्रेन रोक दिया, और 1 घंटा और लेट करा के टोटल 2.5 घंटा शायद लेट करा दिया। और हमने खड़गपुर से थाली ऑर्डर किया था। गाइस, आप ट्रेन का खाओ, ऑर्डर करके खाओ, मतलब ट्रेन का खाना सभी एक जैसे और बहुत ख़राब होता है। दाल देखो, दाल ही नहीं है। और ये कौन सा सब्जी है भाई, आलू, और ये सब्ज़ी कोई राइस के साथ खा सकता है, आप बताओ। ये आलू फ्राई फिर भी ठीक ठाक था, और इतना प्राइस लेते हैं 150। हम लोग ना नॉन वेज नहीं खाते हैं, ट्रेन में वेज खाते हैं। तो कैसे करके खाना ख़त्म किया। 3:30 बजे अप्रॉक्सीमेटली, 3:45-4 बजे हम लोग कैब में उतरे। कैब बहुत दूर खड़ा था, इसीलिए बहुत डिफ़िकल्ट हुआ। फिर कैब में जाके थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे। हम लोग फर्स्ट जाएंगे मोदुंगड़ा मम्मी को छोड़ के, फिर हम लोग बारासात मेरे ससुराल चले जाएंगे। और ग्लॉकू कैब से लेके बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। इतना पहले ना कभी उसने रोया नहीं, आज पूरा दिन रोया बहुत ज़्यादा। मतलब जब मम्मी को छोड़ दिया, पता नहीं मम्मी उसको कैसे संभालती है, मैं और अनिल उतना नहीं कर पाते यार, वो बहुत रो रही है। फिर हम लोग फाइनली दक्षिणेश्वर जो टेम्पल है ना, उधर उसके ऊपर से जाते हैं। तो आप लोग भी प्रणाम कर लो एक बार भगवान जी को, माँ काली माँ को। फिर उधर से मम्मी को ड्रॉप करना था घर। तो मैं सोच रही थी मैं इतना मतलब थकी हुई हूँ, मम्मी को तो घर जाके फिर मिनिमम क्लीनिंग तो करना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे कोई आएगा तो उसको देख के कराएंगे। और खाना वाना तो मम्मी खा लेगी, दीदी के मतलब निन्नी जो मेड है उनका कुक उसे बनवा के रखेगी। निन्नी का भी धनतेरस चल रहा है पीसी चंद्र में, तो सब लोग बिजी है। ये है बिराटी कालीबाड़ी। सो बिराटी पहुंच गए थे हम लोग, ज़्यादा नहीं, एक रास्ते में उतना जैम नहीं था, बस बारासात में बहुत जैम था। तो मम्मी को भी छोड़ दिया मुद्दुंगराम पे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, पर ठीक है, कोई नहीं। सातरागाछी से मम्मी को ड्रॉप करके घर आने तक 800-900 ऐसे चार्ज करते हैं कैब में। इस बार तो ओला उबर मिल गया था, लास्ट बार तो टैक्सी में आना पड़ा था, तब 1000 लगा था।
और बारासात का काली पूजा गाइस बहुत फेमस है, आपको तो पता ही रहेगा, नाम तो सुना ही होगा बारासात का। सो इधर पे देखो कितना अच्छा लाइटिंग कर देते हैं। और अनिर्बान बोल रहे थे शायद कल से, मतलब आज जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, आज से ही शायद रास्ता भी बंद कर देंगे, पता नहीं रास्ता बंद कर देंगे तो कैसे होगा, पर हमारा कोई टेंशन नहीं। इधर पे तो बेलू नहीं है, नीलू है, मतलब हमारा स्कूटी है, तो स्कूटी तो हुई हुई करके कहीं से भी जा सकता है। सो ग्लाकू ना बहुत मुरझा गई थी, आप देखो चुपचाप ऐसे हो गई थी। ट्रेन में ना अच्छे से उसने खाना वाना मतलब दिया उसको, पर हम लोग डर के कम भी दे रहे थे और उतना खा भी नहीं रही थी, उसको खांसी हो रहा था, सर्दी भी लग गई थी। मैं सोच रही थी कि भैया जल्दी घर पहुंचा दो बच्ची को, जाके ही मैं कुछ खिलाऊंगी पहले। ये डाक बांग्लो है, ये बहुत फेमस जगह है पता है। और बारासात मुद्दमग्राम ना आजकल गाइस खाने के लिए फेमस हो चुका है, इतना खाने की मतलब नए नए शॉप खुल चुका है ना, कितना सुंदर सुंदर, और हम तो एक भी ट्राई नहीं कर सकते हैं, मतलब आते ही मतलब सभी रिलेटिव्स के घर जाते जाते ही टाइम ख़त्म हो जाता है। इस बार हम लोग 1 महीने रुकेंगे ऐसा प्लान है, देखते हैं। बस भगवान मेरे बच्ची को सही रखना, मुझे बीमार कर दो चलेगा, अनिर्बान और बच्ची और मेरी मम्मी सब लोग को सही रखना, क्योंकि ट्रैवल करते वक्त ना मतलब अगर इनमें से कोई मतलब बीमार रहता है तो मुझे बहुत टेंशन होता है। मैं खुद रहती हूँ तो ठीक है चलेगा, पर बाकी जो लोग मुझसे मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनका तबीयत सही रहना चाहिए। सो इधर पे भी काफ़ी जैम था बारासात मतलब एंटर करते ही, क्योंकि बारासात में ही काली पूजा का मैंने जैसे बोला आपका बहुत फेमस होता है, इसीलिए इधर पे थोड़ा सा जैम था। तो हमने बोला कि आप चलो थोड़ा सा देख के चलो, क्या ही कर सकते हैं भैया, पर कैब ड्राइवर बहुत कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने सही से हमें घर पहुंचा दिया। और घर आते ही पहले मम्मी पापा नहीं थे, ऑफिस गए थे, तो मम्मी जी ने ग्लाकू को पकड़ा और मैं सब जो लगेज है ना वो उतार रही थी। और पता नहीं मैं ना अटक गई थी कैब से उतरने के टाइम पे, इधर देखो मैं कहीं बेल्ट में मैं अटक गई थी, फिर उसको छुड़ाया। फिर सामने भी लगेज था, वो भी ले रही थी, और पीछे भी लगेज, तो बहुत लगेज हो गया था एक्चुअली हमारा। जैसे तैसे थोड़ा सा फ्रेश हुआ और गई ग्लाकू की खाना बनाने। देखो कितने आराम से खा रही है। ग्लाकू को ना गर्मा गर्म खाना बहुत पसंद है। আস্তে মা আস্তে আস্তে একবারে খায় না মা, একবারে আমি দেবো তোমাকে, অনেকটা দেবো আস্তে আস্তে খাও মা, আস্তে 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 আমি দেবো, আমি তোমাকেই দেবো, গরম করে দেবো। হয়ে গেছে ভালো ভালো মা ভালো। ये আরে लगाई भाव ये डिनर में मम्मी जी ने बनाया है घुगनी और रोटी। इधर ग्लाकू रानी सो रही है। हम लोग फटाफट से डिनर कर लेते हैं, मेरा हालत बहुत ख़राब है, कब जाके सोऊंगी ऐसे सोच रही हूँ। ग्लाकू आके इतना रोई मैं क्या बताऊँ। तो चलो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।